नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हरपाल सिंह। जैसे कि आपको पता है, पंचकुला में जो चुनावी माहौल बन चुका है और अलग अलग जगह पर पार्षदों की सरगर्मी जो है वो भी बढ़ चुकी है और जैसे सभी अपने एरिया में जा रहे हैं, कंपेनिंग बढ़ गई है। तो उसी को देखते हुए आज हम पंचकुला के वार्ड नंबर 2 में, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चारू चावला जी वो हमारे सामने हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या वो जैसे पब्लिक के बीच में जा रही है, कैसा उनको लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। एक बिजनेस परिवार से उठ के एक राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं और क्या क्या उनका लक्ष्य रहेगा। यदि वो यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं तो एज ए एमसी के पद पर वो कैसे जो जनता की सेवा करेंगे। प्रत्याशी हमारे पास चारू चावला जी वो मौजूद हैं। मैम नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। तो आप बताइए, आप अभी राजनीति में उतरे हैं तो क्या आपका मोटो रहेगा, क्या आपका लक्ष्य है? पहले तो मेरा नाम चारू चावला है, वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया है हमें आगे आने का, और जितना भी जो सरकार ने हमें मौका दिया है, मेन एजेंडा हमारा सफाई की तरफ है। सड़कें हैं जो भी हैं, जहाँ भी टूटी हुई हैं, हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया है। स्ट्रीट लाइट का है, तो ये जितनी भी समस्याएं हैं सर, उस पर मैं पूरी तरीके से ध्यान दूंगी और कवर करूँगी। मैम पुराने समय में भी क्या सफाई नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी कंपेनिंग भी यहाँ पे चली है, तो क्या लगता है यहाँ पे सफाई नहीं हो पाई? सर मैंने बहुत जगह पे कंपेनिंग करी है, मुझे ज़्यादातर दिक्कत सफाई की ही लगी है जी। सफाई है, रोड्स यहाँ टूटी हुई हैं, तो इस चीज़ पे मैं पहले ध्यान दूंगी। और स्ट्रीट लाइट का भी बहुत जगह मुझे दिक्कत लगी है, तो मैं पहले ध्यान ये चीज़ करूँगी। शिक्षा का कैसे रहेगा मैम, यदि आपके एरिया में शिक्षा की बात करें तो कोई? सर लड़कियों को ना बहुत जगह इस चीज़ के लिए दिक्कत आती है, तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं शिक्षा पे भी पूरी तरीके से ध्यान दूँ। ठीक है मैम। इसके अलावा कोई मैसेज मैम जनता के लिए? जनता के लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सर, सरकार ने इतना अच्छा प्रोविज़न हम जैसी महिलाओं को दिया है, तो बाकी मेरी तरह जितनी भी महिलाएं हैं वो भी मेरे साथ अगर मुझे पूरा सपोर्ट करेंगी, मैं पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हूँ। ठीक है। संदीप जी, आप बताएंगे कुछ, क्योंकि आप तो हमेशा से राजनीति के संपर्क में रहते हैं, तो आप बताएं कुछ थोड़ा। मेरा तो देखो यही रहा है कि पंचकुला जैसा इतना बढ़िया शहर जी पहले कौन से पायदान पे था, अब आज कौन से पायदान पे है स्वच्छता के मामले में। जबकि जो सरकार रही है पिछले 10 सालों से, उसने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बहुत जोर दिया। अगर स्वच्छ भारत अभियान पे जोर देने के बावजूद पंचकुला का ऐसा हाल है, तो अगर नेक्स्ट टाइम हम उनको मौका दे देंगे तो कैसा रहेगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें आम जनता से, और हमें आगे लेके आए ताकि हम पंचकुला का सैनिटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ग्राफ को ऊपर लेके जाएं। सर, आप पब्लिक में भी जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है, क्या कोई मुद्दे सामने आए, कोई दिक्कतें सामने आई? कोई अगर हम कॉर्पोरेशन के हिसाब से चले तो पब्लिक का सबसे पहला मुद्दा ही साफ़ सफाई का होता है। कॉर्पोरेशन का ही काम है साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान रखना, स्ट्रीट लाइटिंग के, सड़कों का, आवारा कुत्तों का, आवारा पशुओं का, तो ये सारे एमसी के काम है। और इसमें मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में सारा का सारा ग्राफ नीचे पे हो गया है जी। तो अभी जनता से कोई अपील सर, कि जैसे जनता आप पे विश्वास कर सके, पूरी तरह से वोट करे ताकि एक अच्छी सरकार बन सके। ठीक है, ठीक है सर। मेरा विशाल, देखिए सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम तो साफ़ सफाई की है जी। साफ़ सफाई के लिए बार बार इनको ऐप पे हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है, तब साफ़ होती है। और बिजली की भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे हमारी इस मार्केट में। आशा है हमारी कि अगर मिसेस चारू चावला अगर यहाँ से जीत के आएंगी तो ये इस वार्ड को साफ सफाई में आगे लेके जाएंगे। सर, पिछले एमसी थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी काम किया है, क्या हो नहीं पाया काम? नहीं जी, वो ऑन ग्राउंड तो नहीं हमें दिखता है। अच्छा, ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, प्रैक्टिकल? हमने हमारे यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, ये इसकी नंबर ऑफ टाइम्स हम कंप्लेंट कर चुके हैं। जिस दिन कंप्लेंट करते हैं उस दिन ठीक होता है, उसके बाद फिर उसका वही हाल है। उसके बाद फिर वही हाल है सर। ठीक है। यहाँ पे आए कस्टमर और पब्लिक को बहुत दिक्कत रहती है। और कोई सर कोई कंप्लेन आपकी? कंप्लेन तो बेसिकली तो यही है, मार्केट में तो हमें यही साफ़ सफाई चाहिए, पब्लिक कन्वीनियंस चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। नाम अमित जिंदल है, मैं यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। तो सुनील जी के साथ मैं काफ़ी काम किया है, ये प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ पर। तो जो है मैं इनके साथ 1 साल से देख रहा हूँ, तो देखा है कि इन्होंने
दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सभी के लिए काम किया है जो कि एमसी वालों को करना चाहिए था। सफाई के लिए हो, चाहे किसी की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे सड़क टूटी हुई है, जबकि ये काम इधर बाथरूम नहीं साफ है, तो ये सारा का सारा उनको करना चाहिए था, जो कि इन्होंने 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे चारू जी अभी कांग्रेस पार्टी की हैं, बाई चांस यदि कल को बीजेपी की सरकार मतलब मेयर बन जाता है तो क्या ये काम कर पाएंगे, आपको लग रहा है? देखो इन्होंने तो काम करना ही है, पहले भी कर रहे थे जब पार्टी में नहीं थे, तो जिसने करना है वो अपने रास्ते बनाता है। मतलब आपको लगता है कि लड़ाई करके अपना काम निकलवा सकते हैं? अब भी किया है, किसी उसमें नहीं थे, इन्होंने अब भी किया है, तो उसका मुझे नहीं लगता इस कारण ये काम में रुकेंगे। मतलब जनता विश्वास कर सकती है प्रॉपर? बिल्कुल कर सकती है। मैं यहाँ पे 1 साल से इनके साथ काम किया, तो मुझे पता है चारू जी इनका बहुत इन चीज़ों में रहा है, ठीक पूरा है, पैशन से किया उन्होंने काम। ठीक है सर, थैंक यू।